सीरिया के बाद मिस्र में भी हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। राष्ट्रपति अब्देल फतेह के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए हैं और इस बीच इजराइल मौके की तलाश में है। अगर तख्ता पलट हुआ तो सीरिया की तरह मिस्र में इजराइल विस्तार कर सकता है, जबकि इजराइल के मंसूबे पर तुर्की ने धमकी दे डाली है और सीरिया को लेकर दोनों के बीच युद्ध जैसी स्थिति कभी भी बन सकती है। जैसा सीरिया में हुआ वैसा मिस्र में करने की तैयारी, क्योंकि मिस्र में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। हजारों लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर लगे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के पोस्टर फाड़ डाले और सड़क जाम करके गुस्सा निकाला। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति अब्देल फतेह की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। वो भ्रष्टाचार, गिरती अर्थव्यवस्था और नागरिक अधिकारों के दमन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इस दौरान अरब स्प्रिंग क्रांति से जुड़े नारे लगाए गए। 2013 में मोहम्मद मुर्सी का तख्ता पलटकर अब्देल फतेह अल सीसी राष्ट्रपति बने थे। इससे पहले वो सेना के कमांडर इन चीफ थे। वो पिछले 11 साल से मिस्र की सत्ता संभाल रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ मिस्र के लोगों में आक्रोश पैदा हो गया है। साल 2019 में भी इसी तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसे उन्होंने दबा दिया था। लेकिन अब फिर से उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। कहा जा रहा है इसके पीछे इजराइल है, जो सीरिया की तरह तख्ता पलट कराकर ग्रेटर इजराइल का मंसूबा पूरा करना चाहता है। अगर मिस्र का सीरिया जैसा हाल हुआ तो इजराइल मिस्र के हिस्सों पर उसी तरह कब्जा कर सकता है, जैसे दक्षिणी सीरिया में गोलन हाइट्स का विस्तार कर रहा है। इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने अतिरिक्त फोर्स सीरिया भेजी है, जिसे लेकर तुर्की भड़क गया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने धमकी दी है, अभी या कुछ वक्त में इजराइल को सीरिया से जाना पड़ेगा, कब्जा किया इलाका खाली करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे खदेड़ दिया जाएगा। दरअसल तुर्की इजराइल को धमकाकर सीरिया की अंतरिम सरकार का हितैषी बनने की कोशिश में है, जिससे उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों का खात्मा किया जा सके और वहां तुर्की अपना कब्जा जमा सके। यानी सीरिया में अभी भी स्थिति ठीक नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि सीरिया तुर्की और इजराइल की जंग का मैदान बन जाए, जबकि ईरान पहले से ही भड़का हुआ है। IRGC कमांडर हुसैन सलामी ने धमकी दी है, मैं अपने दुश्मनों से कहना चाहता हूं कि हम ताकतवर हैं, हम सक्षम हैं, हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। तुम्हारा मंसूबा हम पूरा नहीं होने देंगे। तुम्हारी पहली गलती आखिरी साबित होगी। यानी IRGC ने इशारा दे दिया है कि जो सीरिया में किया गया वो आगे नहीं होने दिया जाएगा, ना ही यमन में और ना ही मिस्र में, फिर चाहे अमेरिका और इजराइल मिलकर कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर ले। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।